हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से स्पेलिंग वाले ट्रिक्स को देखेंगे और ये आपका सेकंड नंबर वीडियो है। फर्स्ट नंबर वीडियो में आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा था, तो उसी के तरीके से मैं इसमें भी चाहता हूँ कि आप इसमें भी 50 लाइक्स दें। 50 लाइक्स आप अगर देते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, और डेली बेसिस पर मैं इसी तरीके से वीडियो और उस वीडियो का ऑनलाइन टेस्ट उपलब्ध कराता रहूँगा। अब ज़रा बात करते हैं कि सिर्फ पढ़ना तो सफिशिएंट है नहीं, आपको प्रैक्टिस भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप मतलब आपकी पढ़ाई है। तो अगर आप प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, मैं ग्रुप में आपको ज्वाइन करा दूंगा। अब बात करते हैं कि आज की क्लास में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, मतलब ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। जैसे कि क्या ध्यान में रखना है, देखो ये कोड आपको ध्यान में रखना है। कोड क्या है, जैसे मैं पिछले क्लास में बताया था कि डबल जी आया था तो उसको गंगा से रिलेट किया था, है ना। तो माँ गंगा से रिलेट किया था, क्यों? क्योंकि गंगा में भी 2 बार जी आता है ना। तो इसी तरीके से ध्यान रखना है आज के बाद कि अगर डबल बी आ गया तो बाबा ध्यान रखेंगे या फिर बेबी ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोनों में बी बी 2 बार आ रहा है। डबल पी है तो अप्पा याद रखेंगे या फिर पापा याद रखेंगे। अप्पा में भी देख लो 2 बार पा है, पापा में भी 2 बार पा है। तो डबल पी है तो अप्पा याद रखो या फिर पापा। डबल एम आया तो उसके लिए हो सकता है कुछ मैं ट्रिक रिलेट करूं मामा से या फिर मम्मी से, लेकिन ध्यान रखो कि मम्मी से ज़्यादा यहाँ पर उचित होगा आपका मामा को ध्यान रखना, ठीक है। तो मामा से आप ध्यान रख पाओगे इसको। डबल एन है तो वहाँ नाना को ध्यान रखो या फिर नानी से ध्यान रखो। डबल एस है तो सासू माँ से ध्यान रखो, है ना। सारे रिलेटिव ही हैं एक तरीके से देख पा रहे हो। और सबसे ऊपर जो चढ़ के है रिलेटिव, है ना, सबसे ऊपर जो है यहाँ पर ये है माँ गंगा, सबकी माँ है ये। इसी तरीके से अगर डबल एल आया तो समझ आना ऑल को रिलेट करेंगे इससे, है ना, क्योंकि ऑल में बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग कि डबल एल होता है। डबल टी है तो इसको टाटा से रिलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाटा में आपका डबल टी है। इसी तरीके से अगर क्यू और यू है तो ध्यान रखना कि वहाँ पर क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। क्वेश्चन में भी आपका स्टार्ट होता है क्यू और यू से, क्लियर। तो क्यू यू जहाँ भी आया तो उसको मैं रिलेट करने की कोशिश करूँगा क्वेश्चन से। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए। नहीं भी रखोगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हर एक वर्ड को मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। अब आज के क्लास में जितने सारे वर्ड्स हैं उसमें मैं ट्रिक बताने से पहले आपको एक बात पर एम्फेसाइज कर दूं कि इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका मीनिंग नहीं है, इसमें क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसके स्पेलिंग में वो देखेंगे। और जिस पर मैं फोकस करने को कहूँगा बस उसी पर फोकस करना। इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहली बात कि सबके मीनिंग, जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पर सबके मीनिंग में एक दफ़ा पूरा रफ्तार में बता देता हूँ। और हो सकता है किसी वर्ड को मैं बताऊं तो उसके मीनिंग से रिलेट नहीं करूं, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे भी वर्ड्स होंगे जिसको मीनिंग से रिलेट करेंगे, तो वो भी ध्यान में रखने की कोशिश करना। लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका स्पेलिंग सीखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखते हैं, यहाँ एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब सर्वनाश करना। अक्वायर है जिसका मतलब प्राप्त करना। एपरेटस है जिसका मतलब उपकरण होता है फिर औजार होता है। तो इसमें से मैक्सिमम वर्ड्स के आप मीनिंग जानते होंगे। एडमिसिबल है, एडमिसिबल का मतलब होता है स्वीकार्य या फिर स्वीकार करने योग्य। अक्रिएज है, अक्रिएज का मतलब होता है क्षेत्रफल का जो मेजरमेंट होता है एकड़ में, उसको कहते हैं एक्रिएज, क्योंकि एकड़ लिखाता है, देख लो एकड़ लिखाता है, एकड़ को एकड़ कहते हैं। तो एक्रिएज का मतलब हुआ उस जो भी भूभाग है उसको अगर हम मेजरमेंट करते हैं उसका क्षेत्रफल को, उसके एरिया को एकड़ में, तो उस भूभाग को कहते हैं एक्रिएज, है ना। मतलब उस मेजरमेंट को कहते हैं एक्रिएज, की एकड़ में इसको मेजर किया गया है, ठीक है जी। अब्रीज का मतलब होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना। इसी का आपका क्या है, नाउन वाला पार्ट है अब्रीजमेंट, जिसका मतलब होता है संक्षेप। फिर है अलॉट, अलॉट का मतलब आवंटन करना या फिर निर्धारित करना, है ना। कोई कार्य अगर आपको सौंप दिया गया कि चलो भाई ये आपके लिए है, तो आपको अलॉट किया गया है ना। तो अलॉट का मतलब आवंटन करना, निर्धारित करना, और इसी अलॉट से बना है अलॉटमेंट, अलॉटेड और अलॉटिंग। इस बात को आप समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट है इसी तरीके से एक्सेसिबल। एक्सेसिबल जो है इसका मतलब होता है सुलभ या फिर सुगम, मतलब जहाँ पर आप एक्सेस कर पाओगे, जहाँ पर आप पहुँच सकते हो, तो उसको कहते हैं एक्सेसिबल प्लेस या फिर एक्सेसिबल पर्सन, है ना। जिसको तो सुलभ सुगम इसको कह सकते हैं एक्सेसिबल का मतलब। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी। फिर असिस्ट, असिस्ट का मतलब सहायता करना, और इसी का नाउन पार्ट हो गया असिस्टेंट, जिसका मतलब सहयोगी होता है। अक्वीट का मतलब होता है रिहा करना, मुक्त करना। और यहाँ पर एक्विटेड है, एक्विटेड है इसका मतलब हो गया जो रिहा हो चुका है ना, विमुक्त हो चुका है। एक्विटिंग का मतलब ही विमुक्त। तो
एक्विट से ही बना है, एक्विटर और एक्विटिंग, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ध्यान में रखना है। तो जो वर्ड जो सिमिलर है उसको सेम कलर में मैं यहाँ पर रख दिया हूँ, तो आप नोटिस भी कर पाओगे। यहाँ पर एकोमोडेट, एकोमोडेट का मतलब होता है स्थान या फिर सुविधा देना। एकोमोडेशन का मतलब इसी का नाउन वाला पार्ट है, स्थान या फिर सुविधा। इसी तरीके से यहाँ पर है एसेस, एसेस का मतलब आकलन करना, असेसमेंट का मतलब होता है आकलन, है ना, इसका नाउन पार्ट। अब हम लोग देखते हैं कि जिस भी वर्ड को देखेंगे आप कोशिश ये करना कि जहाँ पर जिस भी वर्ड है बाकी सारे वर्ड को भूल जाना, जिस वर्ड को मैं बता रहा हूँगा उसी वर्ड पर आप फोकस करना, ठीक है। हो सकता है उसके मीनिंग पर मैं फोर्स ना करूँ, तो भी बस मेरी बातों पर आपको ध्यान रखना है। देखो ये एनिहिलेट है, एनिहिलेट का क्या मतलब है? एनिहिलेट का मतलब सर्वनाश करना बता दिया। कैसे ध्यान रखोगे इसके स्पेलिंग में? तो इसका स्पेलिंग में एच और आई में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एनिहिलेट, ये एच आई आता ही है, पढ़ने से लगता है एनिहिलेट, ही और लेट, लेट यहाँ पर तो ध्यान देना डबल एल नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ा हूँ, लेट और ही, है ना, ही है लेट है। तो ऐसे ध्यान रखो कि आपकी नानी है, आपकी नानी जो है, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है कि डबल एन होता है सिर्फ, है ना, तो डबल एन अगर आप भूल जाते हो, कई बार डबल एच कर देते हो, कई बार डबल एल कर देते हो, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है डबल एन वाला, इसलिए इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ कि एनिहिलेट में ध्यान रखना कि नानी ही लेट करती है, हमेशा नानी ही लेट करती है ना। घर में आप मतलब एक बच्चे हो और अपने नानी के बारे में बोल रहे हो कि हमारी नानी ही हमेशा लेट करती हैं, तो लेट में तो डबल एल आता नहीं, ही में तो आपका डबल एच आता नहीं, सिर्फ नानी में डबल एन आता है, इसलिए एनी में डबल एन है। आप फिर कोई फ्रेंड का नाम भी हो सकता है आपका एनी, है ना, एनी नाम भी रहता है, तो एनी कैसे लिखोगे? इस तरीके से तो लिखोगे, है ना, एनी ऐसे लिखते हैं। तो हिंदी में भी लिखते हो तो देखते हो कि 2 बार ना आता है, तो एनी ही हमेशा लेट करती है और फिर नानी ही हमेशा लेट करती है, तो ध्यान रख पाओगे। दूसरा वर्ड पूरा अभी भूल जाओ, जो मैं बता रहा हूँ बस उस पर फोकस करो। एनिहिलेट का स्पेलिंग में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता है डबल एन वाला, कि इसमें डबल एन होता है या फिर सिंगल एन, तो बता दिया, इसका कोड बताया था, डबल एन आएगा, तो मैं आपको रिलेट करने की कोशिश करूँगा नानी से, है ना। तो आपकी नानी ही लेट करती है, लेट में तो डबल एल आता नहीं, है ना, इसलिए इसको याद रखना मुश्किल नहीं। ही में डबल एच आता नहीं, तो इसको भी मुश्किल नहीं है, बस इसको ध्यान रखो, नानी ही हमेशा लेट करती है, और फिर आपकी फ्रेंड एनी ही हमेशा लेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखोगे, यहाँ डबल एन है, यहाँ डबल एच नहीं है, डबल एल नहीं है। अगला वर्ड में देखते हैं क्या है। यहाँ पर एक्वायर, एक्वायर देखो कैसे ध्यान में रखेंगे। एक्वायर में ध्यान रखना कि एसी में बैठ करके बार बार क्वेश्चन पूछता है, एसी वाले रूम में बैठ करके क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन पूछते हुए वो आयर कर जाता है। आयर का मतलब लिटरल मीनिंग, इसका डिक्शनरी का मीनिंग होता है, एक वर्ड होता है आपका IRE, आयर का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, है ना। तो एसी में बैठे बैठे क्वेश्चन सबसे पूछता है ना। IT कंपनी में खास करके देखते हो कि बॉस क्या करते हैं, एसी वाले कमरे में बैठे रहते हैं, अपने एम्प्लॉय जो अपने नीचे पोस्ट वाले लोग हैं उसको क्वेश्चन पूछते रहते हैं बार बार, और हर बात पर आयर हो जाते हैं, हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं। तो ध्यान रखना एक्वायर में है एसी, क्वेश्चन और फिर गुस्सा होना, एसी में बैठ करके क्वेश्चन पूछना और फिर गुस्सा हो जाना, ठीक है। तो एक्वायर में क्या क्या आ गया, एसी वाला कमरा, क्वेश्चन पूछता है एक व्यक्ति, गुस्सा हो जाता है, एक्वायर को ध्यान रख पाओगे। सारा वर्ड अभी भूल जाओ, बस इस पर फोकस करो जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। क्या बता रहा हूँ कि एक्वायर का स्पेलिंग होता है एसी वाले कमरे में बैठ के क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आने की QU, अभी बताया था कि QU आएगा तो क्वेश्चन से रिलेट करूंगा। तो एसी वाले कमरे में बैठ के क्वेश्चन पूछता है और हर बात पर आयर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो एक्वायर का स्पेलिंग इस तरीके से आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है अपैरेटस। अब बाकी सारे वर्ड को भूल जाओ, ठीक है, सारे वर्ड को भूल जाओ, सिर्फ अपैरेटस पर फोकस करो। यहाँ पर क्या है कि हमारे अप्पा हैं, आपको मैं बता दूं कि तमिल में अप्पा का मतलब होता है पापा, ठीक है। जैसे उर्दू में अब्बू होता है, उसी तरीके से अप्पा का मतलब होता है पापा जी। तो अप्पा है और एक रैट है और हम लोग भी हैं, अस का मतलब हम लोग। तो एक कमरे में अप्पा भी बैठे हैं, रैट भी बैठा है, हम लोग भी बैठे हैं। तो अपैरेटस में बता दो क्या क्या है। अप्पा भी है, रैट भी है, अस भी है। अप्पा का मतलब देख रहे हो, डबल P यहाँ पर भूलोगे नहीं। रैट तो सीधा सीधा रैट है, इसमें तो कोई डबल तो होता नहीं रैट में, चूहे में। अस का मतलब भी आप लोग जानते हो हम लोग होता है। तो इस तरीके से अपैरेटस का मीनिंग मत भूलना, ठीक है। इसको अपैरेटस भी कई बार पढ़ देते हैं लोग, तो ए के जगह पर यहाँ पर ई कर देता है, इसलिए यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि अप्पा में सीधा सीधा बताया,
अप्पा है, रैट है और अस, मतलब एक कमरे में 3 लोग हैं, है ना, 3 आनी 3 से अधिक है, अप्पा है, रैट है और बाकी हम लोग भी हैं। तो अप्पा रैट अस, अप्पा रैट रैट और अस, अप्पा में डबल पी, रैट अस, अप्पा रैट अस, अपैरेटस। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एडमिसिबल, कैसे ध्यान रखोगे जरा देखो। एडमिसिबल देखो, एड कई बार डी को जा भी पढ़ते हैं, पता है कि नहीं आपको, डी को कई बार जा पढ़ते हैं। जैसे प्रोसीजर, अगर मैं बोलूँ प्रोसीजर, है ना, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा अच्छे से, देखो लिख देता हूँ, प्रोसीजर है, प्रोसीजर, है ना, तो यहाँ पर डी है लेकिन इसको पढ़ते हैं जा। तो इसी तरीके से इसको भी ध्यान रख लो कि आज, मतलब एडमिसिबल में एडी है, आज मिस कर रहा हूँ मैं, है ना, मिस कर रहा हूँ मैं, तो एडमिसिबल में कुछ भी नहीं डबल होता, सिर्फ डबल एस होता है, एम भी नहीं होता। तो ध्यान रखना एडमिसिबल में क्या है, मिस है और मैं किसी को मिस कर रहा हूँ। एडमिसिबल में एडी आपका प्रेफिक्स है, जो ध्यान रख पाओगे। बल जहाँ भी आता है इसका स्पेलिंग BLE ही होता है ना, BLE ही होता है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर एडमिसिबल है तो BEL हो गया, एडमायरेबल है तो BLE ही होगा, है ना। इसी तरीके से कुछ भी BLE आता है तो वहाँ पर बल जहाँ भी पढ़ते हैं लास्ट में वहाँ पर BLE ही आता है मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में, है ना। तो इस वर्ड को तो आप मतलब ध्यान में रख ही सकते हो। ऐड से स्टार्ट है एडमिसिबल, तो इसको भी ध्यान रख सकते हो। एडमिसिबल ऐड से स्टार्ट है तो ऐड ध्यान रखोगे, AD, लास्ट में बल है यानी BLE, बीच में मिस्टेक वाला चीज़ होता है मिस और आई, तो मिस कर रहा हूँ मैं किसी को। कौन कर रहा है मिस, मैं कर रहा हूँ मिस, है ना। मिस कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो मिस का मतलब क्या हो गया आपका, मिस का मतलब कि डबल एस तो भूलेंगे नहीं, और मिस में क्या डबल एम होता है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपका मिस में डबल एस होता है। तो मिस को तो भूलोगे नहीं, चलो MISS हो गया। और कौन मिस कर रहा था, मैं मिस कर रहा था। तो एडमिसिबल में किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन अब नहीं रहा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एडमिसिबल में AD है लास्ट, स्टार्ट है AD से, लास्ट है BLE से बल्स, यहाँ पर एक मिस है और मैं हूँ, मतलब मैं मिस कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ मैं, मिस आई, ठीक है। तो भूलने का कोई चांस ही नहीं अब। नेक्स्ट है एक्रिएज। एक्रिएज है क्या है जरा देखो, आप किसी को कह रहे हो कि यार AC में बैठे बैठे रे मेरा एज निकल गया, AC में बैठे बैठे रे मेरा एज निकल गया, लेकिन आज तक एकड़ में हम कभी ज़मीन नहीं खरीद पाए, है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो इसका स्पेलिंग को। AC में रे एज निकल गया मेरा, AC में बैठे बैठे रे मेरा एज निकल गया, तो एक्रिएज का स्पेलिंग पता चल गया। एक्रिएज में फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्रिएज में क्या है स्पेलिंग, AC में रे बैठे बैठे मेरा एज निकल गया, एक्रिएज। क्लियर है। नेक्स्ट है अब्रीज, और इसी से बना है अब्रीजमेंट। तो यहाँ पर ध्यान रखोगे अब्रीज में बस मेंट जुड़ा हुआ है, तो अगर अब्रीज का ध्यान रख लें तो अब्रीजमेंट का भी ध्यान आ जाएगा। तो इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए पूरा ग्रीन में रख दिया हूँ, है ना। अब समझो एब्रिएज को कैसे ध्यान रखेंगे। एब्रिएज को जैसे मान लिया जाए आप किसी से रिश्ते में हो, है ना, तो नहीं बोलते कि आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हिम, ऐसे करके बात करते हैं ना। गेट रीड ऑफ समथिंग, गेट रीड ऑफ समवन, इसका मतलब रीड का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना। तो एक तरीके से उससे छुटकारा पाते हो और अपने रिश्ते को छोटा करते हो, संक्षिप्त करते हो। तो उसी तरीके से ध्यान रखना। अब्रीज का स्पेलिंग क्या है, अब मैं रीड, मतलब आप किसी को बोल रहे हो अब तो रीड करोगे, अब तो रीड करोगे। रीड मतलब पढ़ने वाला रीड नहीं, RID का मतलब होता है छोड़ देना किसी को, है ना, उससे छुटकारा पाना, मुक्ति पाना, समझ रहे हो। तो अब तो उसको रीड करोगे, कम से कम अब तो छोड़ दोगे, ये कहने का मतलब है। तो रीड है यहाँ पर छुटकारा पाने वाला रीड। एब्रीज में AB से स्टार्ट होगा, एब्रीज पढ़ने से ही लगता है कि भाई AB से स्टार्ट होगा, ये तो भूलने की बात ही नहीं है। लास्ट बीच में है रीड और लास्ट में है करोगे, है ना, रीड करोगे, गे GE आता है, तो ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो एब्रीज का स्पेलिंग क्या हो गया, एब्रीज देखो आंख बंद करके एक बार सोचो, एब्रीज, अच्छा अब तो रीड करोगे मतलब छोड़ दोगे, रीड अब से स्टार्ट होगा AB, रीड करोगे मतलब छोड़ देना है यानी कि RID, और छोड़ दोगे यानी कि GE, गे, है ना। तो अब्रीज, अब्रीज इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसमें एक बार रीड आता है छोड़ने वाला, बाकी एब और गे तो ऐसे भी ध्यान रख पाओगे। RID को ध्यान रख लेना, तो अब्रीज का स्पेलिंग आपका बिल्कुल स्पष्ट है। वीडियो को बार बार सुनोगे ना जो मैं बता रहा हूँ,
तो कभी भूलोगे नहीं। एक दो बार ले करके अगर प्रैक्टिस कर पाओगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अब समझते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है कि कहीं भी कोई वर्ड होता है ना, अगर उसके लास्ट में मेंट लगा देते हैं तो यहाँ पर ये वाला लेटर डबल नहीं होता, ध्यान रखना। मेंट लगाने से देखो अब्रीज वाला यहाँ भी था तो यहाँ कोई डबल नहीं हुआ अब्रीजमेंट में, देख पा रहे हो अब्रीजमेंट, तो मेंट से कोई असर नहीं करता। लेकिन अगर इस तरीके से है, अलॉट को पहले ध्यान रखो। अलॉट में स्पेलिंग क्या है, इसमें है एक डॉक्टर है जो बोल रहा है सभी लोग ओटी में आओ। ओटी का मतलब समझते हो, ऑपरेशन थिएटर जिसको कहते हैं, जहाँ पर ऑपरेशन सर्जरी वगैरह किया जाता है। तो सारे अपने अंदर वाले एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि भाई सब लोग ओटी में आओ। क्या कर रहे हैं, सब लोग ओटी में आओ, है ना, निर्धारित कर दिया गया कि भैया सब लोग आप लोग ओटी में आइए। तो अलॉट में क्या है, ऑल है और एक ऑपरेशन थिएटर है। अलॉट में क्या है, सबको ऑपरेशन थिएटर के लिए निर्धारित कर दिया गया, सबको, तो सबको ओटी निर्धारित कर दिया गया। यहाँ तक क्लियर है। तो अलॉट का स्पेलिंग भूलने का चांस ही नहीं है, ऑल प्लस ओटी, यहाँ तक सही है। अब मैं अभी बताया कि अगर मेंट किसी में भी जोड़ देते हैं तो पहले कोई असर नहीं होता। तो देखो अलॉट है तो अलॉट ही रह गया, मेंट है तो मेंट ही रह गया, है ना। तो इसको तो याद रखना ईजी है। यहाँ लेकिन सवाल खड़ा ये हो जाता है कि अलॉट में अगर ईडी जोड़ देते हैं तो लास्ट वाला जो है टी ये डबल हो जाता है, देख रहे हो यहाँ टी डबल हो गया। आईएनजी जोड़ दो और फिर ईडी जोड़ दो, यहाँ पर ये डबल हो जाता है। तो यहाँ पर कई सारे बुक में रूल बना करके लिख दिया गया है कि जब भी कोई ऐसा लेटर हो, जैसे अलॉट है यहाँ पर देख पा रहे हो, अब यहाँ पर टी है, अगर इसमें हम ईडी जोड़ें या फिर आईएनजी जोड़ें तो ये टी डबल हो जाता है। लेकिन कब डबल होगा, जब इसके पहले कोई वॉवेल होगा। तो देख पा रहे हो अलॉट तो यहाँ पर सिंगल है, सिंगल टी है, लेकिन ये डबल हो गया यहाँ पर। क्यों डबल हो गया, क्योंकि इसके पहले आपका ओ था और इसमें हम जोड़ रहे थे ईडी और आईएनजी। तो ये तो रूल वहाँ पर ज़बरदस्ती का लोगों ने बना दिया है। लेकिन इसमें भी देखोगे तो बहुत सारे एक्सेप्शन है, 10 15 20 एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कितनों को याद रखोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी रूल बनाया गया है स्पेलिंग में वो कोई ग्रामर का रूल नहीं है, उसका एक पर्सनल ट्रिक था, है ना। क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर कोई रूल है तो उसका बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं हो सकते, समझ पा रहे हो ना। तो अगर बहुत सारा एक्सेप्शन है भाई तो रूल किस काम का। इसलिए स्पेलिंग का कोई ग्रामर में रूल नहीं होता, वो खुद से आप क्रिएट कर सकते हो। और वही मैं यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको ध्यान देना है। तो क्या बताया, अलॉट जो है इसमें सभी को ओटी निर्धारित कर दिया गया, सबको डॉक्टर ने बुलाया है ऑपरेशन थिएटर, ऑल ओटी में आओ, है ना, ऑल ओटी, यहाँ तक क्लियर है। अलॉट में मेंट जोड़ दिए तो डबल टी नहीं होगा, इस बात को भी मैं बता दिया। लेकिन अगर अलॉट में ईडी जोड़ दें आप फिर आईएनजी जोड़ दें तो ये डबल टी हो जाता है। ध्यान रख पाओगे, बिल्कुल आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल ही आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अलॉट में अगर मेंट जोड़ेंगे तो डबल टी नहीं होगा, सही है। अलॉट में अगर हम ईडी जोड़ेंगे तो ये डबल टी हो जाएगा। अलॉट में अगर हम आईएनजी जोड़ेंगे तो डबल टी हो जाएगा। तो अलॉटिंग में डबल टी है, अलॉटेड में भी डबल टी है। क्लियर, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। फिर से बता देता हूँ, अलॉट में सभी को ओटी बुलाया गया है, क्लियर है। अलॉटमेंट में बिल्कुल क्लियर है, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन अगर अलॉट में ईडी जोड़ेंगे तो अलॉट वाला जो टी है वो डबल टी हो जाएगा, अलॉटेड। अलॉटिंग में अगर हम अलॉट में आईएनजी जोड़ देंगे तो टी जो है वो डबल टी हो जाएगा, अलॉटिंग। तो अलॉटेड और अलॉटिंग में डबल टी और डबल टी है, क्लियर यहाँ तक। फिर है एक्सेसिबल। अब देख लो इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था एडमिसिबल, ये देख पा रहे हो एडमिसिबल, इसमें भी बल था तो BLE है। यहाँ भी आपका एक्सेसिबल है तो यहाँ भी B और E BLE होगा। ध्यान रखना कि इस तरीके से एबल वाला वर्ड आता है एक, और IBL ईबल वाला वर्ड आता है। जैसे एक्सेसिबल में IBL वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं बता ही दिया था कि मिस के बाद आई है, तो कहाँ ए आएगा कहाँ आई आएगा उस पर मैं फोर्स करके आपको बता दूंगा, समझा भी दूंगा कोई ना कोई ट्रिक से। अब जरा बात करते हैं, हाँ देखो एक्सेसिबल को कैसे ध्यान रखोगे। यहाँ पर देखो एक्सेसिबल में कैसे ध्यान रखोगे, ई बल आ गया तो BLE याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसमें ये होता है कि यहाँ डबल C भी है, डबल S भी है, यहाँ पर I भी है, यहाँ पर E भी है। कैसे ध्यान रखोगे, सब में कन्फ्यूजन होता है इसमें, डबल C में भी, डबल S में भी, E में भी और I में भी। देखो कैसे ध्यान रखेंगे। यहाँ क्या है, ACC सीमेंट की फैक्ट्री है, ACC सीमेंट की फैक्ट्री है। एक्सेसिबल पर फोर्स करो, मतलब फोकस करो।
एक्सेसिबल को मैं बताने जा रहा हूँ, इसका ट्रिक कैसे ध्यान में रखोगे, एक्सेसिबल का, है ना, एक्सेसिबल का बता रहा हूँ। रिपीट करने के पीछे कारण है मेरा, समझ पा रहे होगे आप। एक्सेसिबल में क्या है कि एसीसी सीमेंट की एक फैक्ट्री है, इसमें ई सासू माँ काम करती है और मैं भी काम करता हूँ, या फिर करती हूँ, ठीक है, आप जो भी हो। तो यहाँ पर क्या बताया, एसीसी सीमेंट में ई भी काम करती है, ई सासू माँ भी काम करती है और मैं भी काम करता हूँ। एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री में ई सासू माँ भी काम करती है, ई सासू माँ भी काम करती है और मैं भी काम करता हूँ, है ना। और हम लोगों तक पहुँचना बहुत ही सुलभ है, बहुत ही ज़्यादा सुगम है। तो इस तरीके से मीनिंग से भी रिलेट कर सकते हो, लेकिन मीनिंग से ज़्यादा यहाँ पर फोर्स करना कि एक्सेसिबल में एसीसी सीमेंट का एक बार फैक्ट्री आता है, उसमें मेरी सासू माँ भी काम करती हैं, और कौन सासू माँ, ई सासू माँ काम करती हैं और मैं भी काम करता हूँ। क्लियर यहाँ तक। तो एक्सेसिबल को कैसे ध्यान में रखोगे, एक्सेसिबल में आपका एसीसी सीमेंट की एक फैक्ट्री है जिसमें ई सासू माँ काम करती है और मैं भी काम करता हूँ। तो एक्सेसिबल यहाँ तक पूरा क्लियर है, कोई मिस्टेक वाली बात ही नहीं है। फिर एडवर्सरी में, एडवर्सरी देखो री है तो भैया आर वाई तो आएगा लास्ट में, री पढ़ते हैं जहाँ भी, है ना। फिर यहाँ पर क्या, ए डी है, क्योंकि एडवर्सरी में साफ साफ पता चल रहा है ए डी आएगा और आर वाई आएगा, बस ध्यान रखना यहाँ पर डबल डी नहीं है, ठीक है। तो एडवर्सरी में डबल डी नहीं है, ए डी है, री है। और एडवर्सरी विरोधी कौन है सबसे ज़्यादा विरोधी, वर्षा नाम की एक लड़की है विरोधी, वर्षा नाम की एक लड़की है विरोधी। इसमें डबल डी नहीं है, ए डी है और आर वाई है। तो एडवर्सरी में ध्यान रखना ए डी और आर वाई तो स्पष्ट है, बीच में वर्षा है जो सबकी विरोधी है ना। सबका विरोधी कौन है भाई, तो वर्षा है। तो वर्षा ध्यान रखना, वर्षा नाम की लड़की एडवर्सरी में आती है, वर्षा नाम की लड़की से सब कोई विरोध करता है, ऐसे ध्यान रख लो। तो बीच में आ ही जाती है विरोध करने के लिए कौन, वर्षा। ए डी है, आर वाई है, ए डी है, आर वाई है। एडवर्सरी में ए डी है, डबल डी नहीं है, ए डी है, आर वाई है और बीच में वर्षा है। तो इस स्पेलिंग को भी आप ध्यान में रख पाओगे। नेक्स्ट असिस्ट, असिस्ट का मतलब सहायता करना होता है। तो जरा देखो असिस्ट में क्या है, एक गधा है ना, गधा सहायता ही तो करता है, इस्ट है तो आई एस टी, तो ध्यान रखना आसान है, यहाँ भी असिस्टेंट में भी आई एस टी ध्यान रखना है। तो जरा देखो एक गधा सबकी सहायता करता है, असिस्ट है, असिस्ट में एक गधा है, ए डबल एस, आस है ना, आस है। तो आस है भाई, तो ये सबकी सहायता करता है, जी हाँ आस है, नहीं भूलेंगे, डबल एस वाली बात समझ में आ गई। असिस्टेंट में देखो ये असिस्ट से ही बना है, तो असिस्टेंट में मतलब एक गधा एक एंट का सहयोगी है ना, एंट मतलब चींटी। तो एक गधा एक एंट का सहयोगी है, बीच में आई एस टी आएगा, असिस्ट में तो साफ साफ पता चलता है आई एस टी आएगा, है ना। तो असिस्ट, यहाँ पर असिस्टेंट को ध्यान रखो, असिस्टेंट में एक गधा भी है एक एंट भी है, बीच में आई एस टी है, असिस्टेंट। चलिए यहाँ भी सीख लोगे। नेक्स्ट है अक्वीट, क्या है यहाँ पर, एक्वीट। एक्वायर में मैं क्या बताया था, एक्वायर में बताया था कि एसी वाले रूम में क्वेश्चन पूछता है और पूछते पूछते गुस्सा करता है, एक्वायर। ये तीनों को ध्यान रख लिए हो गया अभी तक। इसी तरीके से एक्वीट है, एसी वाले रूम में बैठ करके क्वेश्चन पूछते हैं, कौन, आईटी क्षेत्र में काम करने वाले। आईटी क्षेत्र का मतलब नहीं समझते होगे, मैं बता देता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने भी आईटी क्षेत्र की कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी हो गई, टीसीएस और फिर इन्फोसिस, है ना, एसेंचर, तो ये सारी जो कंपनी है तो आईटी क्षेत्र की कंपनियां कहलाती हैं। तो वहाँ का बॉस जो है वो क्या कर रहा है भाई, एसी में बैठ के क्वेश्चन पूछता है, आईटी वाले क्षेत्र में, आईटी कंपनी में एसी वाले कमरे में बैठ करके क्वेश्चन पूछता है। कहाँ, आईटी क्षेत्र में ऐसा ही किया जाता है, एसी वाले रूम में बैठ करके क्वेश्चन पूछता है, और ऐसा कहाँ किया जाता है, आईटी क्षेत्र में। तो अक्वीट का तो आप ऐसे भी नहीं भूल पाओगे, है ना। और अगर पहले से जानते होगे क्वीट, है ना, क्वीट, तो क्वीट का स्पेलिंग होता है QUIT। क्वीट का मतलब होता है त्याग देना, क्या होता है, त्याग देना, है ना, छोड़ देना। तो मुक्त कर देना, रिहा कर देना, किसी को जेल से अगर रिहा कर देता है तब भी वहाँ पर आता है अक्वीट शब्द। अब यहाँ समझने वाली बात है कि अक्वीट में आपका क्वीट वर्ड ही आपका छुपा हुआ था। अगर इस तरीके से याद था तो सही है, नहीं है तो इस तरीके से ध्यान रख लो कि एसी वाले रूम में बैठ करके सिर्फ क्वेश्चन पूछते रहते हैं आईटी वाले बंदे, है ना। तो अक्वीट ऐसे भी ध्यान रख लोगे। अब समझने वाली बात है, इससे पहले भी मैं जो भी वर्ड बताया था उसमें बताया था क्या, अलॉट में, कि अगर वहाँ पर मेंट जोड़ देते हैं तो डबल नहीं होता, लेकिन ईडी जोड़ देते हैं या फिर आईएनजी जोड़ देते हैं तो वहाँ पर डबल टी हो जाता है अलॉट में। उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, अक्विटेड में भी डबल टी और एक्विटिंग में भी डबल टी।
जहाँ डबल टी नहीं होता उसके लिए मैं अलग से ट्रिक बताऊंगा, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखो। एक्विट का स्पेलिंग क्लियर है। एक्विट का मतलब होता है रिहा करना, मुक्त करना। एक्विट पर आपको फोकस करना है। एसी वाले रूम में बैठ के क्वेश्चन पूछते हैं आईटी वाले बंदे, है ना। एसी वाले कमरे में बैठ के क्वेश्चन पूछते हैं आईटी वाले बंदे। तो एसी, क्यूयू और आईटी क्लियर है यहाँ तक। इसमें ईडी जोड़ेंगे और फिर आईएनजी जोड़ेंगे तो एक्विटेड, एक्विटिंग हो जाएगा, तब यहाँ पर डबल टी आ जाएगा। चलिए सुनते सुनते अभ्यास हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब होता है स्थान या फिर सुविधा देना, है ना। अब जरा समझो इसमें क्या है। इसमें है कि एकोमोडेट, जब हम एकोमोडेट कहते हैं या फिर एकोमोडेशन कहते हैं तो डेशन, डेट को याद रखना तो क्लियर है, क्योंकि एकोमोडेट, डेट साफ साफ लग रहा है। एकोमोडेशन, डेशन, ये भी नहीं भूल पाओगे, है ना, ये भी नहीं भूल पाओगे आप। फिर है कि एकोमोडेट जब भी पढ़ते हैं या फिर एकोमोडेशन जब भी पढ़ते हैं तो नहीं लगता है कि आपको 2 बार ओ आता है, तो 2 बार ओ आता है तब तो आप तो ऐसे भी नहीं भूलोगे। एकोमोडेट, है ना, तो ओ 2 बार आया तो इसको भी नहीं भूलोगे, इसलिए ग्रीन लेटर में लिख दिया। बात यहाँ पर यह है कि डबल सी और डबल एम आता है, इसको लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना कि जिस भी कंपनी में, मतलब एसीसी वाले कंपनी में कौन काम करते हैं, हमारे मामा जी काम करते हैं। एसीसी वाले फैक्ट्री में कौन काम करते हैं, हमारे मामा जी, और उन्हें रहने खाने की सुविधा दी गई है, स्थान दिया गया है। ध्यान रख पाओगे, आज के बाद तो भूलोगे नहीं। क्या बताया एकोमोडेट और फिर एकोमोडेशन का स्पेलिंग, कि एसीसी सीमेंट के फैक्ट्री में हमारे मामा जी काम करते हैं। एसीसी वाले फैक्ट्री में कौन काम करते हैं, हमारे मामा जी काम करते हैं। तो एसीसी से डबल सी हो गया और मामा से डबल एम हो गया, यही तो मिस्टेक होता है इसमें, तो नहीं भूलना है। और उनको एसीसी वाले फैक्ट्री में कौन काम करते हैं, मामा जी, और उनको क्या मिलता है, हर चीज़ की सुविधा मिलती है ना। तो यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर एसेस और इसी से शब्द बना है असेसमेंट। कैसे ध्यान रखोगे, इसमें भी 2 बार क्या आता है, डबल एस और डबल एस आता है, ठीक है। तो असेसमेंट में देखो क्या है, असेसमेंट में है सबसे पहली बात की एज को हम पढ़ सकते हैं आज से सासू माँ आकलन करेगी। घर में हर चीज़ का आकलन कौन करेगी, आज से सासू माँ। आज यानी एज से सासू माँ। सासू माँ का मतलब मैं पहले बताया स्टार्टिंग में ही कि डबल एस का मतलब मैं सासू माँ से रिलेट करूँगा। तो आज से सासू माँ घर का सारा कुछ का आकलन करेगी, है ना। आज से सासू माँ घर का हर चीज़ का आकलन करेगी, और मेंट जोड़ दिए तो कोई असर नहीं करेगा। तो एसेस था, बस मेंट जोड़ा हुआ है। तो एसेस पूछते या फिर असेसमेंट पूछते, ध्यान रखना, आज से सासू माँ आकलन करेगी। आज से सासू माँ, आज है यानी एज है, से है, सासू माँ यानी कि डबल एस है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सारे वर्ड को आप ध्यान में रख पाए होंगे। अब सोचोगे कि भाई 20 वर्ड मुझे 5 मिनट में सर बता करके निकल जाए, तो पॉसिबल नहीं है, टाइम आपको देना ही पड़ेगा, थोड़ा पेशेंटली आपको चीज़ों को सुनना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। फिर से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, रिकैप करा देता हूँ कि आज मैं क्या बताया। हर जगह मैं नहीं बोल रहा कि डबल पी है तो अप्पा पापा से ही रिलेट करेंगे, अगर वहाँ कोई वर्ड बन जाता है तो वर्ड से क्लियर कराऊंगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि डबल पी है तो अप्पा पापा बोलूँगा, डबल जी है तो गंगा से रिलेट करूँगा, डबल बी है तो बाबा और फिर बेबी से, डबल एम है तो मामा से, फिर डबल एन है तो नाना नानी से, डबल एस है तो सासू माँ से, फिर है डबल एल है तो ऑल से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं हर जगह करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ जगह पर तो करेंगे। डबल टी है तो टाटा से रिलेट करेंगे, क्यू यू है तो क्वेश्चन से रिलेट करेंगे, लेकिन हर जगह नहीं, जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से। एक बार रिकैप कर देते हैं वीडियो को। एनिहिलेट में क्या बताया था कि अन्नी ही लेट करती है या फिर नानी ही लेट करती है। चलिए जी क्लियर है। एक्वायर है, एसी में क्वेश्चन पूछता है और बार बार गुस्सा हो जाता है, आयर हो जाता है, एक्वायर का क्लियर है। अपैरेटस में अप्पा है, एक कमरे में अप्पा है, रैट है और अस है यानी कि हम लोग हैं, तो अपैरेटस भी क्लियर है। नेक्स्ट है आपका एडमिसिबल में, एड तो पढ़ने से लग रहा है एडी होगा, है ना, डबल डी नहीं है। बल है यानी BLE ही होगा। फिर है कि मैं मिस कर रहा हूँ किसी को, मिस कर रहा हूँ कौन, मैं, एडमिसिबल भी क्लियर है। एक्रिएज, एसी में बैठे बैठे रे मेरा एज गुजर गया लेकिन हम कभी भी एकड़ में ज़मीन नहीं खरीद सके, एक्रिएज। एब्रीज है, एब तो स्पष्ट है, पता चल जाता है। रीड करोगे यानी कि छोड़ दोगे, गेट रीड ऑफ पढ़ते हैं कि नहीं, एक फ्रेज जिसका मतलब होता है छोड़ देना, तो रीड का मतलब किसी को छोड़ देना, रीड गे, है ना, ये भी क्लियर है।
अब्रिजमेंट तो साफ साफ इसी से बना है, मेंट जुड़ा हुआ है बस। अलॉट का मतलब हर किसी को, ऑल को ओटी में बुलाया गया है, ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर, तो ऑल ओटी हो गया। इसमें मेंट जोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अलॉट में अगर ईडी और आईएनजी जोड़ेंगे तो डबल टी हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल को क्या बताया था, सुलभ और सुगम। तो देखो एसीसी सीमेंट में ई सासू माँ काम करती है और मैं भी काम करता हूँ, और हम लोग तक पहुँचना बिल्कुल ही सुगम और सुलभ है। ठीक है, तो एक्सेसिबल, एसीसी सीमेंट के फैक्ट्री में ई सासू माँ काम करती है और आई भी काम करता है, यानी मैं भी काम करता हूँ। एडवर्सरी में एडी है और आर वाई है, एडी स्टार्टिंग, री लास्ट और बीच में वर्षा है, तो एडवर्सरी क्लियर है। असिस्ट में एक गधा है, एस है जो सबकी सहायता करता है, आईएसटी को ध्यान रखना तो आसान है, असिस्ट पढ़ने से पता चल रहा है। असिस्टेंट, एक गधा एक एंट की का सहयोगी है ना, असिस्टेंट हो गया यहाँ पर। एक्वीट में हो गया, एसी वाले कमरे में क्वेश्चन पूछते रहते हैं लोग, आईटी क्षेत्र वाले बंदे लोग, एक्वीट हो गया, इसी से बना है। एक्वीटेड, अगर ईडी जोड़ देंगे तो यहाँ भी डबल टी, आईएनजी जोड़ देंगे तो डबल टी यहाँ भी हो जाएगा। एक्वीटिंग और एक्वीटेड में डबल होगा और एक्वीट में सिर्फ सिंगल होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से एकोमोडेट में एसीसी सीमेंट के फैक्ट्री में मामा काम करते हैं, है ना, तो डबल सी आया और डबल एम आ गया। इसी तरीके से आपका एसएस है, तो आज से सासू माँ आकलन करेगी घर का हर चीज़ का। असेसमेंट में इसी तरीके से है, आज से सासू माँ काम करेगी, एज से, है ना, सासू माँ, असेसमेंट क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, और थोड़ा पेशेंस रख करके, हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हो तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, है ना, उटपटा सा भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम को पसंद आ रहा है इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि मुझे तो फीडबैक मिलते रहता है ना, मैसेज के थ्रू। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करना और 50 लाइक तक आपको पहुंचाना है इस वीडियो को, लाइक को, ठीक है। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सिखा पाया, तो आज का क्लास हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।